तो जैसा आज का हमारा था कि हमारी हिस्सेदारी और सवर्ण मातम, हम लोग बहुत दिनों से एक डिमांड रख रहे थे कि हमारे लोगों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब हम वोट देते हैं तो हम लोगों को हक क्यों नहीं मिलता है। और बार बार लोगों ने पूछा किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा ना हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। सरकार जिसकी बनेगी हम उससे दोबारा सरकार बनने के बाद हिस्सेदारी की मांग को दोहराएंगे। जैसा कि सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 चिट्ठियों के माध्यम से हम लोगों ने भाजपा से कहा। खैर, कभी कभी नेक नियति की वजह से अल्लाह ताला जल्दी फैसले कर देते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिनिस्ट्री मिल जाएगी किसी पसमानदा को। ये बड़ा बड़ा काम हुआ है, आप सब लोगों की मेहनत रही है और ये आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि पसमानदा को भाजपा से इस तरह की हिस्सेदारी मिली यूपी में हमारे सामने। पहले कभी किसी को मिली रही हो तो नहीं कह सकते, लेकिन जब से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं तब से कोई हिस्सेदारी नहीं थी मिनिस्ट्री लेवल की। और जो भी हिस्सेदारियां मिली हैं कहीं ना कहीं वो आंदोलन की वजह से ही मिली हैं। तो अब सवर्ण में तरह तरह की बातें हो रही हैं, अजीब सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हमारे सूत्रों और मुखबिरों ने जो खबर दिया है कि सो कॉल्ड जो अशराफ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं, हम लोग खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की साजिश भी हो रही है। खैर, ये तो बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो हिस्सेदारी हमको मिली है इसकी सराहना सबकी तरफ से होनी चाहिए थी कि पसमानदा कमजोर तबके को भी हिस्सेदारी मिल गई है। और अभी तक हम आपकी सबकी हिस्सेदारियों पे हम लोग खुश होते रहे, तो हमारी हिस्सेदारियों पे भी खुश होना बनता था। लेकिन एक अजीब सा मातम दिख रहा है, एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा है। ये ठीक नहीं है। कल को आप अगर दोबारा कहीं कोई जगह मिलती है तो क्या हम भी इसी तरह मातम करें? नहीं। मुख्तार नकवी साहब अभी भी बड़ी पोस्ट पे बने हुए हैं, शहनवाज हुसैन साहब बड़ी पोस्ट पे बने हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। शिया पसला बोर्ड में कोई सैयद ही बना हुआ है, सुन्नी पसला बोर्ड में कोई शेख ही बना हुआ है। तो अभी बहुत सारी जगहें हैं, आपका कहीं कब्जा है, कहीं छोटी सी जगह मिल गई है, तो उस पर जो है वाविला नहीं बचना चाहिए। और ये जो हिस्सेदारी मिली है, हम इसे मानते हैं कि हम लोगों ने पसमानदा हिस्सेदारी की बात की थी और पसमानदा के नाम पे ये हिस्सेदारी सरकार ने दी है। अब अगर कोई इसे अंसारी कहता है तो जाहिर बात वो अंसारी है, वो कह सकता है, लेकिन हमारी जो तहरीक है वो पसमानदा के नाम पे मांगती है और हमारे लिए वो पसमानदा है। किसी के लिए वो सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, ठीक, हमारे लिए वो एक पसमानदा हिस्सेदारी है। आप कोई अंसारी के नाम से याद करे, किसी और को भी हिस्सेदारी मिल सकती है इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं जिस तरह से बात चल रही है। लेकिन जो एक मातम सा है, वो मातम बड़ा अजीब लग रहा है। इस तरह का मातम नहीं होना चाहिए। और एक चीज ये कही जा रही है कि भाई वो पसमानदा तहरीक से तो जुड़े नहीं थे। हमारी मांग ही यही थी कि हमको अपनी तहरीक से जुड़े आदमी की हम बात ही नहीं कर रहे थे। हम तो बात कर रहे थे कि सपा में जो लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं जमाने से, बसपा में जो है, कांग्रेस में है, भाजपा में है, जिसकी सरकार बनती है उसकी हिस्सेदारी मिले, जिसकी सरकार नहीं बनती है उनको दूसरी तरह से हिस्सेदारी दी जाए। सवाल तो हिस्सेदारी का था, हिस्सेदारी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो कई सवर्ण लोगों के साथ जो है, सवर्ण लोगों के जो मानसिक गुलाम हमारे लोग हैं, उनका भी मातम चल रहा है कि हम अगर उन्हें पसमानदा कह रहे हैं तो दूसरा उन्हें अंसारी कह के, या अंसारी हिस्सेदारी क्यों मिली, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अब वो आरएसएस का बंदा है या किसी का बंदा है। अगर किसी सपा के बंदे को मिलेगा तो हम भी तभी खुश होंगे। आरएसएस के बंदे को मिला, हमको तो हिस्सेदारी चाहिए। हम किसी विचारधारा पे काम नहीं कर रहे थे। हम ना लेफ्ट में है ना राइट में है, हम तो सेंटर में है। हमने ये कहा था कि जिसकी सरकार बनेगी हमको उससे हिस्सा चाहिए। मांगने वाला होली में भी मांगता है, दीपावली में मांगता है, ईद में भी मांगता है, क्रिसमस में भी मांग लेता है। तो आप उससे उसके धर्म को ना बांटें। तो इसी तरह से जैसे ये जो हिस्सेदारी हमको मिली है, तो हमारे समाज को ये सबको खुश होने की जरूरत है। कोई बहुत से काशीराम जी को बड़ा के मानने वाले लोग, कबीर जी को मानने वाले लोग बड़ा नाराज दिख रहे हैं इस बात को लेके। भाई कबीर दास जी समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज में सुधार किया।
हम लोग केवल समाज सुधारक नहीं हैं। हम लोग अंबेडकर जी की वो जो बात थी कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें राजा बनना है, हम लोग कबीरदास जी की भी सुनते हैं, अंबेडकर जी की भी सुनते हैं, और असल में हम लोग नबी वसल्लम के फॉलोअर हैं, उम्मती हैं, जिन्होंने 10 साल में अरब को बदल दिया था। तो सिर्फ इसलिए मातम करना कि आरएसएस ने हिस्सेदारी क्यों दिया, तो एक जैसे आरएसएस, जब सरकार जिसकी हिस्सेदारी वही तो देगा। अगर 50 साल तक बीएसपी ना आ पावे तो इसका मतलब तब तक इंतजार किया जाए हिस्सेदारी का कि बीएसपी आएगी, कबीरदास जी के उस पर नक्शे कदम पे चलते हुए हमको हिस्सेदारी देगी। नहीं, हम जिम्मेदार हैं अपने समाज के, हमें अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाना है। वो कहीं से आती है, सपा से मिले, भाजपा से मिले, कहीं से मिले। और जो लोग इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो जिन पार्टियों को पसंद करते हैं या जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन पार्टियों से इन्होंने एक दिया है, उधर से 3 एमएलसी दिला करके आप सबका मुंह बंद करा दीजिए। कई मिनट का काम है। और बहुत सारे लोग काशीराम को बड़ा आइडियल मानते हैं। काशीराम जी खुद कई बार दूसरों के साथ मिल करके सरकार बनाने की बात किया। कभी उन्होंने मुलायम सिंह के साथ सरकार बनाया, कभी बहन जी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया। आज भाजपा में लगा हुआ बंदा जो जिसे हम रोक नहीं सके थे, जिसे लोग रोक नहीं सके थे, वो बंदा ऑलरेडी बीजेपी में था और बीजेपी में रहने की वजह से उसको ज्यादा आसानी हुई, उसको जगह मिल गई। जब वो बीजेपी में था तब तो आपने नहीं रोका उसको, अब उसको आप रोक रहे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये हर चीज का क्रिटिसाइज करना, वो कुछ दिनों बाद जो नक्काद उर्दू में जिसको कहते हैं, हर चीज की तनकीद करने वाले जो अखबारों में किताबों की तनकीदें लिखते हैं, उसमें गिनती होने लगेगी। हम राजा बनने की बात करते हैं, हम राजा बनने के लिए आए हैं, हम फिलासफर नहीं हैं। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम बिना हिस्सेदारी के नहीं रह सकते। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे हमारी तहरीक बिना हिस्सेदारी के नहीं रह सकती। हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हम अपने लोगों की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये इल्जाम लग रहा है कि अंसारी बहुत खुश है। जाहिर सी बात है, वो बंदा अंसारी बैकग्राउंड से है। अंसारियों में इधर आबादी ज़्यादा होने के बाद भी बहुत दिनों से बहुत हिस्सेदारी नहीं थी, कई साल हो गए। और अहमद हसन साहब इधर बनते थे, वो मिनिस्टर होते हुए भी बहुत पब्लिक में जुड़ते नहीं थे उस ढंग से, खासतौर से नौजवान तबके में उनका मामला अच्छा नहीं था। तो अभी एक नौजवान लड़का इतने बुरे हालात में जो कहा जा रहा है उसको जगह दी गई है। तो अगर कोई खुश हो रहा है, अगर कोई खुश हो रहा है बिरादरी के नाम पे, तो उसे खुश होने दीजिए। हर कोई खुश होता है, हर कोई पसमानदा तहरीक से जुड़ा हुआ नहीं है, हर आदमी बहुत बड़े दिल का नहीं है। सब किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ईरान के साथ, कोई सऊदी अरब के साथ। अभी ईरान सऊदी अरब में जंग हो, कोई ईरान के साथ हो जाएगा, कोई सऊदी अरब के साथ हो जाएगा। ना कोई ईरान का रहने वाला, ना कोई सऊदी अरब का रहने वाला इस वक्त है। तो अगर कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो खुश होने देना चाहिए, लेकिन हम उन्हें पसमानदा मानते हैं कि वो पसमानदा हिस्सेदारी के तहत उनको हिस्सा दिया गया है। वर्सेस अदर करने की भी सवर्ण लोगों की एक साजिश चल रही है आपस में लड़ाने के लिए कि अंसारी को ही क्यों बनाया। बीच में एक सवाल भी, हमारे तलहा रियाज साहब हैं, पसमानदा तबके से, वो भी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है अंसारी को विदेशी डिक्लेयर करने की, मतलब सबूत मांग रहे हैं कि कैसे देसी हैं वो। तो ये आपस में लड़ाने की साजिश है और हमेशा परचा कौमें आपस में लड़ती हैं और राजा कौमें हमेशा दूसरों से लड़ती हैं। तो इसलिए जो है आपस में लड़ने से बचें। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर तो मेरा नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट करूंगा जो बिरादरी के जनगणना नहीं हुई है उसके बावजूद भी बिरादरी की जनसंख्या बताते हैं, बड़ा कई बार बड़ी करके बताते हैं, तो दूसरे लोगों को बुरा लगता है, वो एकदम छोटा कर देते हैं। तो ये बहस फिर आपस में होने लगती है। तो इन चीज़ों से बचें। सारी बिरादरी की आबादी ज़्यादा है और उनके मुकाबले उनको जगह नहीं मिल पा रही है। और जब अंसारी बिरादरी के पास 90 तक पैसा था तो देवबंद से लेकर के अशरफिया तक, जामे सल्फिया से लेकर नदवा तक, ज़्यादातर उन्हीं के चंदों पे मदरसे चलते थे। आज उनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती उनको अमीर बना करके, हमारे ही एक फेसबुक फ्रेंड साहब ने कहा कि उन्हें ओबीसी से निकाल दिया जाए, वो बहुत मजबूत हो गए हैं। तो अगर आप इस तरह का सर्वे कराएंगे तो अब जिसको निकालने चल रहे हैं वो तो और जगह बना लेगा, दूसरे लोग कहीं ना निकल जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें उनके साथ नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इशारा दिखाया है। और अंसारी कितने जीते हैं मुझे नहीं मालूम। यूपी में 3 सामानी बिरादरी या तेली बिरादरी से चुनाव जीते हैं, एक फ़कीर बिरादरी के फिरोजाबाद से टिकट मिला था, गद्दी बिरादरी को भी टिकट मिला है, कुरैशी साहब भी जीते हैं। और हमारे
कुरैश सैफी साहब, शकील आलम सैफी साहब को बीजेपी से टिकट मिला था, तो वो पता नहीं इकलौते टिकट वाले हैं कि और लोग टिकट वाले हैं। इस वक्त हिस्सेदारी के नाम पे 4 जगह बीजेपी ने दिया है। एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं अशफाक सैफी साहब, और दूसरे उर्दू एकेडमी से जो है कैफुल वरा साहब हैं, तीसरे इफ्तिखार साहब हैं, और चौथे अभी आपने देखा है कि मिनिस्टर बनाए गए हैं आजाद साहब। तो ये जो सबको जो हिस्सेदारियां मिल रही हैं, अपनी अपनी हिस्सेदारियों को भी चेक करें। अगर इल्जाम लगाना है किसी को तो देखें कि कौन किसकी आबादी क्या है। आबादी गिनी तो नहीं जा सकती, पॉकेट देखे जा सकते हैं कि किस पॉकेट में किसकी आबादी कितनी है, और उसके बाद उसके एमएलए कितने हैं। पूर्वांचल जैसी बड़ी, मतलब पूरा एक स्टेट है, और किसी अंसारी को टिकट नहीं दिया गया, तब किसी ने कोई कंप्लेन किसी की नहीं आई। लेकिन आज अगर एक अंसारी, एक पसमानदा के नाम पे एक अंसारी साहब को जगह मिल गई है, तो इस पे कुछ लोगों को जो एतराज हो रहा है, ये गलत एतराज है। इससे हमें बचना चाहिए। और जिसको शौक है डाटा ऑफ फैक्ट की, तो वो अपना डाटा ऑफ फैक्ट लेके बैठे, फिर वो बात कर सकता है। अगर कोई किसी का हिस्सा ज्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, तो बताए। जैसे हमारे एक वसीम कसार साहब हैं, उन्होंने कहा कि मंसूरी की बात हो रही है, कसार की बात नहीं हो रही है। तो भाई आज ही हातिम पसमानदा साहब ने हमारी मोहब्बत में हमारे जैसे नालायक को कहा कि आपको राज्यसभा जाना चाहिए, और बहुत सारे साथियों ने हमारे राज्यसभा के लिए कहा। कम से कम हम लोग उस लाइन में भी नहीं है, और उस उम्मीद में भी नहीं है, जन्नत की लाइन में है। जन्नत की दुआ करें आप लोग। जी हाफिज साहब।